हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का हमारा लेक्चर नीट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है जो 2015 में, उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है लेकिन अच्छी प्रॉब्लम है। तो देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन होने वाला है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है। ए प्लांक विद ए बॉक्स ऑन इट एट वन एंड इज ग्रेजुअली राइज्ड अबाउट द अदर एंड as the angle of inclination with the horizontal reach 30 degree, the box starts to slip and slides 4 meters down the plank in 4 seconds. The coefficient of static and kinetic friction between the box and the plank box, और यहाँ end आएगा, यहाँ क्या आएगा, box and the plank विल बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि हमसे क्या कह रहा है कि इस प्रकार से एक प्लेन है और इसके ऊपर बॉक्स रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? बॉक्स। और जैसे जैसे यहाँ से एंगल बढ़ा देते हैं हम और एंगल जब 30 डिग्री कर देते हैं, कितने डिग्री, ये एंगल थीटा मान लें और थीटा कितना हमारा 30 डिग्री कर दिया जाता है, तो जो बॉक्स है वो स्लिप होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है? स्लिप। यानी कि पहले यहाँ रखा हुआ है और जैसे जैसे एंगल ये बढ़ाते जाएंगे और एंगल जब 30 डिग्री हो जाएगा तो ये स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो स्लिप करेगा और 4 सेकंड में, कितने सेकंड में, 4 सेकंड में 4 मीटर की डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। तो हमसे पूछा गया है कि उसका स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन है वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ मान लें कि ये बॉक्स ऐसे है और जब ये यहाँ आ गया एंगल के ऊपर तो मोशन में आएगा। तो देखिए इस पर नॉर्मल तो इधर लग गया, इसको एन लिख दिया हमने, और एम जी इधर लगा इसके ऊपर। ठीक है, ये क्या लग गया, इस पर एम जी लग गया और इधर ये एंगल बनाएगा। ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा, और थीटा कितना गिवन हमें 30 डिग्री, तो इसको मैं थीटा लिख देता हूँ। तो इस एम जी का इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एम जी कोस थीटा, यानी कि इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एम जी कोस थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और इस एम जी का इधर कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, वो आएगा एम जी साइन थीटा। क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा के इक्वल, ये कंपोनेंट आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब ये नीचे की ओर स्लिप होगा तो इस पर काइनेटिक कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि मोशन में आ जाएगा। तो इस केस में यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एफ के इक्वल। ठीक है, जब यहाँ पर था तब तो स्टैटिक था, और जब ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो उसमें कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में और बॉक्स नीचे जा रहा है। ठीक है, अब नीचे जा रहा है तो वो किसी ना किसी एसिलेशन से जाएगा नीचे। क्या जाएगा, किसी ना किसी एसिलेशन के। ये इसको बैलेंस कर लेगा तो ये रेस्ट में रहेगा, लेकिन एसिलेशन आएगा, एसिलेशन के कारण वो क्या इधर जाएगा, नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इस केस में यहाँ पर म्यू क्या आ जाएगा और इस केस में म्यू एस आएगा, जिसको हम स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। उनकी वैल्यू हमसे यहाँ पूछी गई है। तो अब देखिए इसको हम सिंपली करें। एंगल हमें गिवन है कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, सॉल्यूशन में देखिए कि हमें पता है म्यू एस इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, म्यू एस इक्वल्स टू टेन थीटा। तो म्यू एस तो सिंपल सा सीधा निकल जाएगा हमारा। तो कितना आ जाएगा, म्यू एस इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया, टेन 30 डिग्री। कितना आ गया, टेन 30 डिग्री आ गया। टेन 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, तो म्यू एस कितना हो गया, 1/√3। और जब इसको सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी कितनी, 0.6। ये वैल्यू हमारे पास आई है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू आई है 0.6, यानी कि म्यू एस कितना होगा इसके लिए, 0.6 के इक्वल। तो ये तो सिंपल सा था कि म्यू एस इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा के इक्वल। क्या होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जिसको हम बोलते हैं, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू एस लिखा जाता है, जिसको हम लिखते हैं थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू एस। तो ये कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो वहां से हम निकाल सकते हैं म्यू एस की वैल्यू। अब हम बात करेंगे म्यू के कितना होगा इसके लिए। तो इसके लिए बैलेंसिंग कंडीशन यहाँ पर शो कर रखा है, डायग्राम हमने पहले ही बना लिया। तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन इसका होने वाला है। म्यू के हमें निकालना है, तो म्यू के हमें निकालें तो क्या आएगा, देखिए
तो यहाँ पर सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन हम बनाए, तो देखिए ब्लॉक इधर जा रहा है तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के इक्वल्स टू एम इंटू ए, फ्री बॉडी डायग्राम जिसको हम कहते हैं, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के इक्वल्स टू एम ए के इक्वल लिख सकते हैं। बट हम ये भी जानते हैं कि एफ के क्या होता है, एफ के होता है हमारे पास म्यू के इंटू में एन, एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू के इंटू में एन, और एन क्या है हमारे पास, एन हमारे पास देखिए ये एन इसको बैलेंस कर रहा है, तो यानी कि एम जी कोस थीटा, तो यहाँ से एन इक्वल्स टू हो गया हमारे पास एम जी कोस थीटा, तो ये एन की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो एफ के हमारा कितना आ गया, एफ के इक्वल्स टू आ गया हमारे पास म्यू के इंटू में एम जी कोस थीटा, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास, देखिए आएगी एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कोस थीटा इक्वल्स टू एम इंटू ए, ये आ गया। अब देखिए एम जी कॉमन आ रहा है, या एम से एम कैंसिल भी कर सकते हैं, तो एम से एम कैंसिल कर दें, जी कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा हमारे पास जी साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा इक्वल्स टू ए, हमने एम से एम क्या कर दिया, कैंसिल। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पर हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है, क्या क्या हमें चाहिए, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो देखिए हमें g की वैल्यू पता है, g कितना होता है, 10 होता है, g कितना है 10, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं g साइन थीटा कितना है, थीटा पहले ही बता दिया हम थीटा मान लें, लेकिन एक्चुअल में थीटा कितना था हमारा 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री माइनस म्यू के इंटू में कोस 30 डिग्री इक्वल्स टू में ए, ये इक्वेशन 1 हमने मान ली। हमें ए की वैल्यू चाहिए, जी हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमें पता लग गई, तो म्यू के निकल जाएगा, यानी कि वैल्यू किसकी चाहिए, हमें ए की वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू हम कैसे यहाँ पर निकालते हैं, तो देखिए ए की वैल्यू के लिए इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो ए की वैल्यू आ जाएगी, इसको पुट कर देंगे और फिर सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ए की वैल्यू के लिए हमें क्या करना है कि वो स्लिप हो रहा है और 4 सेकंड में 4 मीटर डाउन जा रहा है, यानी कि 4 सेकंड में 4 मीटर। तो टाइम हमें दे रखा है कितना, 4 सेकंड, 4 सेकंड में उसकी स्पीड डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 4 मीटर, यानी कि 4 सेकंड में 4 मीटर की डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। तो अब हमें पता होना चाहिए न्यूटन सेकंड इक्वेशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए जब वो रुका हुआ था तब तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो u तो हो गया 0, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, u इक्वल्स टू 0, तो ये बचा s इक्वल्स टू 1/2 ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से a आ जाएगा हमारे पास, a कितना आएगा देखिए, 2 इधर मल्टीपल हो गया तो 2s अपॉन में टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू s क्या है हमारी डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर, 4, और कितने टाइम में, 4 सेकंड में, यानी कि 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 8/16, यानी कि 1/2। तो एसिलेशन हमारे पास आ गया a इक्वल्स टू कितना आया, 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, a इक्वल्स टू आया 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। जब वो 4 सेकंड में 4 मीटर डाउन जा रहा है तो उस केस में उसका एसिलेशन कितना है, 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारा जो म्यू के है वो सॉल्व होके आ जाएगा। तो क्या आएगा देखते हैं, चलो तो इसको रफ कर दूं मैं। तो देखिए क्या आएगा, इसमें आएगा हमारे पास आगे g की वैल्यू 10 इंटू में साइन 30 डिग्री 1/2, ये हो गया, माइनस म्यू के और कोस 30 डिग्री होता है √3/2 इक्वल्स टू में a कितना है 1/2, कितना आ गया 1/2, ठीक है। अब इसको यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/2, यानी कि 10/2 माइनस म्यू के इंटू में 10√3 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 1/2, ये आ गया। तो ये इससे कैंसिल हो गया तो 5 माइनस ये इससे कैंसिल हो गया तो आएगा 5√3 म्यू के इक्वल्स टू में 1/2। इस 5 को इधर ले जाए तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो -5√3 म्यू के इक्वल्स टू आया हमारे पास 1/2 माइनस में 5,
एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आएगा -5√3 म्यू के इक्वल्स टू 1/2 -5, सॉरी एलसीएम लेना है ना इसका, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 2, तो ये आ गया 1 और 2 इधर मल्टीपल तो माइनस में 10, तो कितना बच गया -9/2, यानी कि -5√3 म्यू के इक्वल्स टू -9/2। माइनस से माइनस कैंसिल, तो म्यू के इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास 9/2 इंटू में 1/, ये भी डिवाइड में 5√3, ये आ गया। ठीक है, अब इसको और आगे सोल्व करें हम, तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा म्यू के इक्वल्स टू, ये 10 हो गया, ये 9 है, तो ऊपर कितना बच गया 0.9, 10 का डिवाइड कर देंगे तो 0.9 में √3, ये आ गया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी हमारे पास 0.5, कितनी आएगी 0.5 के इक्वल। तो यहाँ से हमें म्यू के और म्यू एस पूछा गया था, जिसका सॉल्यूशन क्या आया, म्यू एस की वैल्यू हमारे पास आई है 0.6, ये रहा, और म्यू के हमने निकाल लिया, म्यू के कितना आया 0.5। और यही रूल भी कहता है कि म्यू एस की वैल्यू हमेशा म्यू के से ज़्यादा होती है, यानी कि म्यू एस इज मच ग्रेटर देन म्यू के, यही होता है। और यही हमारा आ रहा है 0.6 म्यू एस है और म्यू के कितना है 0.5, ये अप्रोक्सीमेट है। एक्यूरेट निकालना तो सॉल्व कर सकते हैं हम, डिवाइड करेंगे 0.9 में, इसका डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेट 0.54 समथिंग 53 के आसपास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैथमेटिकली एक सॉल्व हम कर सकते हैं, लेकिन जो आंसर दिया गया था वो इसी में दिया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये यूज कर लिया। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी आज की प्रॉब्लम थी जो 2015 में आई हुई है, जिसमें दोनों ही कंडीशन हमसे म्यू एस और म्यू के बारे में पूछा गया है। तो सभी पढ़ते रहें, सभी को बेस्ट ऑफ लक, और यदि किसी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।